दोस्तों, हर फैमिली में ऐसे कुछ बंदे ज़रूर होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, यानी बहुत कम बोलने वाले होते हैं। और हो सकता है कि आप भी ऐसे ही हों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कम बोलने वाले लोगों की चंद ऐसी खूबियां जिनसे वो खुद भी वाकिफ ना होंगे। नंबर 1, डीप टॉक्स। बहुत ज़्यादा गहरी बातें करने वाले होते हैं। ये गहरी बातें करना और गहरी बातें सुनना पसंद करते हैं। मुख्तसर बोलते हैं, मगर जो भी बोलते हैं एकदम कमाल बोलते हैं। गहरी मूवीज़ देखते हैं, ऐसी मूवीज़ या ड्रामे देखते हैं जिनमें कुछ खास हो। ऐसे ही मुंह उठा के टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं करने लग जाते। नंबर 2, इमेजिनेशन पावर, यानी इनके पास तसव्वुर करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। कम बोलने वाले लोगों में इतनी अच्छी इमेजिनेशन पावर होती है कि ये जो बोलते हैं अच्छी तरह सोच के बोलते हैं और किसी भी बात या वाक़े का अपने जहन में अच्छी तरह से खाका तैयार कर लेते हैं और फिर बहुत अच्छी तरह स्टोरी टाइप में ऐसे बयान करते हैं कि सामने वाले को सुनने में मज़ा आता है। नंबर 3, लॉयल एंड सीरियस। बहुत ज़्यादा लॉयल और बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं रिलेशन में। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है, लड़के लड़की का हो सकता है। कोई सा भी रिलेशन हो, इसमें बहुत ज़्यादा संजीदा और ईमानदार होते हैं। जिनके साथ इनका कोई रिश्ता हो, इसके लिए ये अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन बदले में इन्हें इतना नहीं मिलता। नंबर 4, नो चैटिंग। ऑनलाइन रहते हैं हर जगह, लेकिन चैटिंग किसी से नहीं करते। ये आपको इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन मिल जाते हैं। वैसे ये इतना ज़्यादा बिलीव करते नहीं हैं सोशल मीडिया साइट्स पे, लेकिन अगर गलती से भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इन सब जगहों पे होंगे तो ऑनलाइन, लेकिन बात किसी से नहीं करते, बस यूं ही स्क्रॉलिंग करते रहेंगे। नंबर 5, लेस फ्रेंड। बहुत कम दोस्त होते हैं, ना होने के बराबर। कई बार तो ये देखा गया है कि इनका एक ही दोस्त होता है और कई बार ये भी देखा गया है कि इनका कोई भी दोस्त नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे ही राह चलते दोस्त नहीं बनाते। इनको फ्रेंड चाहिए होते हैं बिल्कुल अपने जैसे, जो कि हर एक चीज़ में इनकी तरह अपना 100% देना चाहें। नंबर 6, वेरी लेज़ी। ये बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त मिजाज के होते हैं। मैंने कहा तारीफ़ बहुत हो गई, अब थोड़ी कमी भी बतानी चाहिए। तो ये चीज़ों को टालते रहते हैं। ये काम इतने बजे करूँगा, फिर वो टाइम आ जाता है तो कहते हैं चलो थोड़ी देर बात कर लेता हूँ या कल कर लूँगा। तो ये ऐसे ही ज़्यादा बातों को कल पे टालते रहते हैं और इसी वजह से इनके बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं और इनकी इस आदत की वजह से दूसरे लोगों को भी इनसे शिकवे शिकायत रहती है, क्योंकि उनके काम भी अक्सर कल पे मुलतवी कर देते हैं या फिर करना इन्हें याद नहीं रहता।